Hello students, welcome everyone to the chemistry session today. So in this part 2 we are going to discuss about the basic properties of solid liquids and gases. In the previous class you must be remembering I was basically giving you the basic introduction about the matter thing. You know, matter is something which is having mass and it occupies space, isn't it? Then at the end of the session, I was explaining something about the particles, the properties of particles of matter, जिसमें हमने ये स्पेसिफिकली देखा था कि चाहे कितने भी छोटे पार्टिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, एवरी पार्टिकल हैज़ दीज फोर प्रॉपर्टीज़ फॉर श्योर इन दिस एंटायर यूनिवर्स और इन दिस एंटायर गैलेक्सी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? सबसे पहला प्रॉपर्टी, दे वेरी टाइनी, दे वेरी स्मॉल, they will be having force of attraction between them, they have spaces between them and the particles are in constant motion. अब आज वाले क्लास में जो है वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, जो कि आप लोगों को पता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम उस प्रॉपर्टीज़ का रीजनिंग भी समझेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है सॉलिड का, तो मैं इसे क्यों कह रहा हूँ. गॉट इट? And every time I will be referring it with the three aspect of the proper particles of matter. What are they? Forces of attraction, space, and kinetic energy. Sometimes I have written force of attraction in full form, and sometimes I have used the abbreviations there. So just for the sake of using it, right? But आप लोग जब answers लिखेंगे तो आप लोग full sentences में लिखेंगे. You'll not be using the shortcut methods. Okay? So to before beginning with the proper session, दो terms है जो आपको ध्यान में रखना है. One is rigid and one is fluid. Now when I say rigid, it means unbending, inflexible. Okay? Anything which cannot be bent or which is not having the flexibility there, that will be called as rigid. So generally solids क्या होता है, rigid होते हैं. इनकी एक खासियत क्या होता है, they have the ability to maintain the shape. क्योंकि अगर rigid नहीं होता तो वो shape maintain नहीं कर पाता, isn't it? दूसरी बात ये है fluid. Fluid मतलब क्या होता है, any material which have the ability to flow, which can flow, जो move कर सकता है. So generally gases or liquids, they together they are known as fluids. So with that we are coming to the first classification of matter on the basis of physical property, which is solid, liquid and gases. So let's look into the properties of solids first. तो solids में मैंने क्या बताया, उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उनकी डेंसिटी हाई होती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू cater with. They do not fill the container completely and they do not flow. Now what do you mean by they do not fill the container completely का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं एक बीकर में सॉलिड रख दूँ तो वो पूरा बीकर नहीं हो जाएगा, पूरे बीकर में सॉलिड ही सॉलिड नहीं होगा, जहाँ पे रखा है वहीं पे होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, जस्ट दिस इज़ अ बीकर एंड यहाँ पे एक सॉलिड चीज़ रखा हुआ है मैंने. आप जितने दिन बाद ही देखोगे वो सॉलिड चीज़ ऐसे ही नज़र आएगा, आपको पूरे कंटेनर में वो सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आएगा. दैट इज़ वॉट मेन बाय डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. ओके, जैसा है वैसा ही होगा सॉलिड्स के केस में. सिमिलरली अगर हम रीजनिंग पे देखें, सो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सॉलिड्स के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं. सॉलिड के बेसिक एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. व्हाट आर दे? फर्स्टली दे आर क्लोजली पैक्ड, जो कि हमको पता है उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. इफ़ आई मेक इट हियर, सो यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज इनफ, इजंट इट? अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन देखूँ, सो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. अब इतने पास है इसलिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा. ओके, एंड उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इट होल्ड्स देम टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशंस. इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उनको फिक्स पोजीशंस पे रखा गया है, राइट? एंड it's quite obvious particles cannot move from one point to another and they can only vibrate in their mean positions or the fixed positions. So I think solids के बारे में एक brief introduction और आपको idea मिल चुका है. बढ़ा दे कि particles closely packed है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. दूसरी बात, इतना पास होने के वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको पार्टिकल्स ने उनको क्या कर रखा है, फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है. एंड एट द सेम टाइम strong force of attraction होने की वजह से particles cannot move from one point to another, they just vibrate in their mean positions or fixed position. But yes, they move in their fixed position. Now let's come to the reasoning. अब reasoning क्या है, मैं एक एक property को लेकर एक एक reasoning दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला है fixed shape, कि कोई भी solid ले लो उसका fixed shape होता है. क्यों होता है भैया? उसका आंसर आप क्या देंगे? Because particles are closely packed. Particles closely packed होने की वजह से positions are fixed. And since the positions are fixed, that is why they are having the fixed shape. Why positions are fixed? Because they are having strong force of attraction. हर चीज़ की रीजनिंग के पीछे एक रीज़न है. ओके,
If I say a property is a fixed shape, why it is having a fixed shape? Because the particles are closely packed, the positions are fixed due to strong force of attraction. So these are the important thing which you need to focus more on. यहाँ पे importance ज़्यादा है, आई मीन रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे आगे जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना एनसीईआरटी में या फिर इंटेक्स या फिर आउटटेक्स या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे, दे आस्क यू फॉर द रीजनिंग नॉट द प्रॉपर्टीज़. ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द सेकंड प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम हम किससे रिलेट करते हैं? स्पेस से रिलेट करते हैं. और आप अगर सॉलिड में देखोगे तो भैया स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स फिक्स्ड है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मान के चलो नेग्लिजिबल स्पेस है, और ये फिक्स्ड स्पेस है, इसलिए फिक्स्ड वॉल्यूम है उनका. कैनॉट बी कंप्रेस्ड, आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो भैया. कंप्रेस करने के लिए स्पेस होना ज़रूरी है. अब सॉलिड्स में वैसे ही पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इजंट इट, एंड देयर हार्डली एनी स्पेस बिटवीन देम, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो. जो फोर्थ वाला है हाई डेंसिटी. डेंसिटी मतलब क्या होता है? जो भीड़ भड़ाका है. जैसे मैं कहता हूँ एक नॉर्मल सा रूम है, वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं और उस रूम में मैंने 100 स्टूडेंट्स भर दिए, तो 100 स्टूडेंट्स मतलब हाई डेंसिटी हो गया. सो इट इज़ अबाउट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट. सो हाई डेंसिटी बिल्कुल है सॉलिड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. जब पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है तो डेंसिटी तो हाई होगा ही होगा, राइट. फिफ्थ वन, अब यहाँ पे देखिए, दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट. डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करने के लिए पार्टिकल्स को अपने जगह से निकल के जाना पड़ेगा. बट इफ़ यू टेक द केस ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट दे कैन नॉट लीव देयर पोजिशन, राइट. They cannot leave their fixed position rather. So ultimately they will not fill the container completely, and they do not flow. Sixth property, they do not flow. Why they do not flow? Because particles are held by strong force of attraction and they cannot leave their position. Move करने के लिए भी थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और किसकी ज़रूरत पड़ती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होने का ज़रूरत पड़ता है. बट यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो दीज आर द रीजनिंग विच यू गिव. अगेन फिक्स टेप का क्या रीजनिंग है? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है और अपने ही पोजीशन में फिक्स डेवलप, दे आर हैविंग द फिक्स पोजीशन, दैट इज वाई फिक्स शेप. बट हाउ यू रिलेट विद फिक्स वॉल्यूम? विद द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स, सो इट इज़ हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम. दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेशन के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए. अब भैया हार्डली देर इज एनी स्पेस बिटवीन between the particles of solid, so there is no space left, that is why they cannot be compressed. High density, because the particles are very close together. They do not fill the container completely because the particles are held by strong force of attraction and they cannot leave their position. And finally, they do not flow. Particles are held by strong force of attraction and cannot leave their position. So you will see 90% of the situation, you're going to get the same answer for all your properties, isn't it? हर तरफ मैंने किसको रिलेट किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी. तो आप अगर आप ध्यान से समझ पाओगे, उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओगे, तो हर एक आंसर में यही 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट. ओके, सो दीज आर द टॉपिक रिलेटेड टू सॉलिड्स. नाउ लेट्स कम बैक टू लिक्विड्स. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है सॉलिड्स में, जस्ट रिमाइंड इट एंड लिसन इट वंस अगेन. ओके, लेट्स कम बैक टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स फर्स्ट. आपको पता है सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है. नो फिक्स्ड शेप. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस नहीं कर सकते आप उसको. लिक्विड्स की प्रॉपर्टी मॉडरेट से हाई जा सकती है, बट डेंसिटी कंपेरेटिवली कम होता है सॉलिड्स के हिसाब से. एंड दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. सेम केस, मैंने एक बीकर लिया, इसमें पानी भरा यहाँ तक, ठीक है, ये पानी है. व्हाट विल हैपन? आप ऐसा नहीं देख सकते कि वो पूरा पानी भर जाता है. ऐसा नहीं होगा कि अपने आप वो पूरा पानी बीकर में भर गया. ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज ये चीज़ होने के लिए किस चीज़ का होना पॉसिबल है? किस चीज़ की होने की ज़रूरत पड़ती है? कि पार्टिकल शुड लीव देयर पोजीशन, इजंट इट. अब मान लिया लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फ्री है. दे आर स्टिल हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट. सो दे आर नॉट एबल टू फ्री, they are not that free to move. Okay, for the last property was they flow easily. Everybody knows the liquid flows easily. So what are the 6 properties? उनका fixed volume है, fixed shape नहीं है, compress नहीं कर सकते, moderate से high density है, कंटेनर को completely fill नहीं करेगा, एंड आराम से flow कर सकता है. अब आप अगर थोड़ा सा theoretical aspect में जाओगे, liquids को आप कैसे explain करोगे? So particles are close together but not as close as solids. क्वाइट ऑब्वियस, जितना सॉलिड्स में क्लोजनेस है उतना आपको लिक्विड्स में नहीं मिलेगा. पार्टिकल्स सम वॉट लूजली पैक्ड. सम वॉट मतलब हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है वहाँ पे.
हल्का सा स्पेस भी मिलेगा आपको, स्पेस स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स, हर चीज़ सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन गैसेस से थोड़ा कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजिशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पार्टिकल्स को एक ही फिक्स पोजीशन पे होल्ड करके रखे. हाँ, पार्टिकल्स को वो मूव करने देगा लेकिन कंप्लीटली मूव करने नहीं देगा. पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट द पॉइंट इज दैट दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन. गॉट इट. लिक्विड्स के केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन वो इतना नहीं है कि वो अपने जगह छोड़ के चले जाए. सो अगेन टू रिवाइज, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट नॉट एज दैट ऑफ सॉलिड्स. पार्टिकल्स समवॉट लूजली पैक्ड, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस भी है, स्पेस इज स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है टू होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजीशन. दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स को रीजनिंग के साथ जोड़ेंगे कि हर एक प्रॉपर्टी का क्या क्या रीजनिंग दे सकते हैं हम. सबसे पहले बात आती है फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, सो हियर इट इज़ अ फिक्स वॉल्यूम. फिक्स वॉल्यूम क्यों है भैया, अगर एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर की बात करें तो उनके बीच का जो स्पेस है ना वो फिक्स्ड है. नो डाउट लिक्विड्स में स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है कंपैरेटिवली सॉलिड्स, बट वो जो स्पेस है वो फिक्स्ड स्पेस है, वो वेरिएशन में नहीं आ सकता है. ठीक है, तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम. हमेशा ध्यान रखिएगा वॉल्यूम को आप किससे रेफर करते हो, स्पेस से रेफर करते हो, इजंट इट. ओके, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. आपको पता है लिक्विड्स का फिक्स शेप नहीं है. क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स नहीं है, दे आर एबल टू मूव. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है उसका शेप ले लेता है. ये ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज द पार्टिकल्स आर हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द पार्टिकल्स आर एबल टू मूव. अगर वो मूव नहीं कर सकते, तो क्या होता, दे कुड हैव having the fixed position as that of solids and they might had the fixed shape, but that is not the case with the liquids. Liquids do not have a fixed shape. Why? Because the particles are able to move. Okay, third पे आइए, cannot be compressed. पार्टिकल्स को कंप्रेस करने के लिए स्पेस का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो वेरी स्मॉल स्पेस है और पार्टिकल्स आर स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर, नॉट दैट ऑफ सॉलिड्स बट येस दे आर स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर. उनके बीच का स्पेस जो है वो फिक्स्ड है. राइट, ऊपर हमने बात किया था यहाँ पे द स्पेसेस आर फिक्स्ड, सिंस द स्पेस आर फिक्स्ड सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. मोर ओवर you come to fourth point, moderate to high density. Now what I mean by moderate to high density, particles are still quite close together. ठीक है, आप देखते हो कि अलग अलग डेंसिटीज़ के लिक्विड हमें मिलते हैं. समटाइम्स यू गेट अ नॉर्मल वाटर और नॉर्मल लिक्विड, समटाइम्स यू गेट अ हाईली डेंस लिक्विड. सो मॉडरेट टू हाई डेंसिटी इसलिए बोला गया, बट नॉट दैट डेंस एज दैट ऑफ सॉलिड. सॉलिड से हमेशा कम ही रहेगा इनकी डेंसिटी. ओके, मूविंग टू फिफ्थ वन, डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय फेयरली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड द पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजीशन. हमेशा ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली किसका होना ज़रूरी है, पार्टिकल्स को अपने जगह से निकल के जाने का ज़रूरी है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार्टिकल्स को अपने जगह से निकल के बाहर जाने के लिए नहीं दे रहा. पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजीशन कम्प्लीटली. ओके, so that is why they cannot fill the container completely. And finally they flow easily. Why flow easily? You know that the particles are able to slide over one another due to slightly weak force of attraction and good amount of kinetic energy. में kinetic energy ऐसी खासी होती है. ठीक है, हर चीज़ का रिलेशन आप इन्हीं तीन चीज़ों से रख के करोगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. अब स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखिए, स्पेस बढ़ा, काइनेटिक स्पेस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो गया, और स्पेस कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है इनका, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. राइट, सो ये जो रीजनिंग था, दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप एन आंसर फॉर लिक्विड्स. प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन, समझने की कोशिश करो क्या किसके बारे में बात हो रही है. कहीं पे भी डाउट होता है जस्ट डू लेट मी नो इन योर ग्रुप. राइट, फाइन. नाउ लेट्स गो टू गैसेस. गैसेस के प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा स्टडी करते हैं. आपको पता है गैसेस में ना तो फिक्स्ड शेप है, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. कैन बी कंप्रेस्ड इजली, बहुत आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो. बहुत ही लो डेंसिटी है एंड इट कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, एंड वो बहुत आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो भी कर सकता है. तो ये आपके क्या बन गए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. अब देखिए गैसेस की कुछ रीजनिंग हम देते हैं. सबसे पहली बात क्या रीजनिंग है, पार्टिकल्स आर मच फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि स्पेस बहुत ज़्यादा है.
सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेसेस बिटवीन देम आर वेरी लार्ज, जो कि हमें पता चल गया, जिसके वजह से नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, मतलब फिक्स पोजीशन तो है ही नहीं है, और एट द सेम टाइम वो अपने जगह से निकल के कहीं पे भी जा सकते हैं, यानी कि पोजीशन हो चाहे स्पेस हो, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। किस केस में, गैसेस के केस में द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स और द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। बट अगर आप सॉलिड्स और लिक्विड्स में देखोगे, पोजीशन फिक्स्ड था पार्टिकल्स का, स्पेस भी फिक्स्ड था पार्टिकल्स का। तो गैसेस में के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में दे हैव फिक्स पोजीशन एंड फिक्स स्पेस, बट गैसेस डज नॉट हैव इट, इजंट इट? सो लेट्स लुक इनटू द रीजनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है गैस की, इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। क्यों नहीं है शेप? बिकॉज पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड ड्यू टू मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होने की वजह से उनकी पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए उनका फिक्स्ड शेप नहीं है गैस का। ओके, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को किससे हम रेफर करते हैं? स्पेस से। अब भैया गैस में तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। ओके, थर्ड जो है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। कंप्रेशन भी किससे हम रिलेट करते हैं? स्पेस से। सिंस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, दैट इज व्हाई दे कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है ना, और गैसेस में तो स्पेस बहुत है। देन टॉकिंग अबाउट वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है भीड़ भड़ाका। अब पार्टिकल्स इतने दूर दूर है, तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन एनदर, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग लो डेंसिटी। जितना पार्टिकल्स पास होगा उतना ही ज़्यादा डेंसिटी भी होगी, इजंट इट? ओके, एंड देन दे कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। क्वाइट ऑब्वियस ये बात है, उनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी है, क्योंकि मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे, और पार्टिकल्स आर एबल टू मूव, पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। इफ यू चेक अप हियर, particles are moving in all directions, right? Just a second. Yeah, so we'll come back again. Since the particles are moving in all direction and they can leave their position, so if you take up the case of gases, they are moving in all directions and can leave their position. That is why they can fill the container completely. And the best part is that they flow easily. Now why they flow easily? Because of high kinetic energy and minimum force of attraction, particles are free to move anywhere. That is why they are able to flow easily. So the best part with this is that you can go with any particular logical question, you can go with any particular reasoning question, but yeah, you should be remembering the property of the solid, liquid and gas, and उस property के पीछे उसका reasoning. Okay, so this is important. And finally यहाँ पे मैंने आपको एक नोट दे रखा है। वो नोट क्या है कि हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ना, दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस भी जगह पे रखा हुआ है, दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दे एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइडिक प्रेशर बोलते हैं इसको। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स। सिंपल एज दैट। जो फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स है, जब वो दीवार में जाके या फिर कंटेनर में जाके हिट करते हैं, दे एक्सर्ट अ प्रेशर। सो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड्स हमेशा क्या करते हैं, दे एक्सर्ट अ प्रेशर, जिसके बारे में हम आने वाले सेक्शंस में, आने वाली क्लासेस में और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट कन्वर्जन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मतलब सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, और गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में। अगेन इसमें भी हमारा रीजनिंग तीन चीज़ों से रिलेट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पूरा चैप्टर इस तीन चीज़ों पे रिलेटेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रीजनिंग उसका और उसकी प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फेस एनी डिफिकल्टी, जस्ट रिवाइंड इट, जस्ट गो थ्रू इट अगेन, देयर इज़ नो हार्म इन इट। ओके, देयर आर डिफरेंट स्पीड कैपेबिलिटीज़ इन यू, अपने स्पीड के हिसाब से उसको स्टडी करो, रिमेंबर करो, लॉजिक को एनालाइज करो, एंड प्लीज़ डू मेक द नोट्स। ओके, so I'm going to wrap it up till this point today. We will continue with this section in the next part. So thank you so much everyone, and please take care of yourself. Thank you.